जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्नों को, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लड़के हमेशा इन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं। तो आज हम जितने भी सिक्कों पर आधारित प्रश्न जितने भी टाइप के बनते हैं पूरे टाइप के लिए हुए हैं। 4 टाइप के बनते हैं, चारों टाइप के हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लिए और पूरा विस्तारित समझाएंगे। तो अगर आज आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग कभी भी सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को गलत कर ही नहीं सकते। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और शुरू से अंत तक देखना। हर टाइप का एक ही सवाल नहीं है, बहुत टाइम आपका नहीं जाएगा। केवल हम विशेष ध्यान देंगे, फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे, उतना समझ जाओगे आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसे कह रहा, एक थैली है जिस पे 372 सिक्के हैं। जहाँ जहाँ हम गोला करेंगे इतनी वहाँ इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा 1 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे के क्या हैं, सिक्के हैं, जिनकी संख्या में 13, 11 और 7 का अनुपात है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। अब ध्यान से देखना है, जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन लगाने के पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना होता है, तब आप क्वेश्चन को हर हाल में लगा ले जाएंगे। जैसे यहाँ मेन पॉइंट पे कहाँ पे आप फोकस करना। जैसे हमने कहा कितने सिक्के हैं, 372। यहाँ रुपए भी दे सकता, लेकिन यहाँ दिए सिक्के, तो ये देखना है। दूसरी चीज़, ये जो दिए हुए हैं अनुपात, ये जो अनुपात दिए हुए ये किसका अनुपात दिया है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। काहे का दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। कभी कभी ये अनुपात दे देगा आपको रुपए का, तो वहाँ गलती हो जाएगी। तो चारों टाइप लिए एक एक पॉइंट समझाएंगे। फिर कह रहा पूछा क्या है, पूछा है सिक्कों की संख्या ही पूछे। अब देखो क्वेश्चन तभी आप लगा सकते हो, अब हमारे पॉइंट समझो कि कब क्वेश्चन इसको हम सही से लगा सकते हैं। तभी लगा सकते हो जैसे यहाँ सिक्के दिए हैं और ये अनुपात भी सिक्कों का ही दिए है और सिक्के ही पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखो यहाँ कह रहा 372 सिक्के हैं, क्या हैं, सिक्के हैं, और जो रेशियो दिए हुए हैं ये भी संख्या दिए है, सिक्कों की संख्या दिए है। हम कह सकते हैं क्या दिए है, सिक्कों की संख्या दिए है। और कितना कितना रेशियो दिए है, 13:11:7। अब तब आप क्वेश्चन को लगा सकते हो जब यहाँ जो दिए हो वही रेशियो में दिए हो। अगर दोनों चीज़ एक ही जैसी दिए, यानी यहाँ सिक्के दिए है, यहाँ सिक्कों की संख्या दिए, तब तो लगा ले जाओगे। अगर यहाँ 372 रुपये दिए होता और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिए होता तो नहीं लगा सकते थे। फिर हमको एक ही जैसा बनाना पड़ता है, तो आगे हम समझाएंगे। यहाँ एक ही जैसा है इसलिए इसको आसानी से लगा सकते। अब एक ही जैसा है तो हम डायरेक्टली अब लगा लेंगे। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर जो रेशियो दिए हैं भैया उनका हम योग कर लेंगे, क्योंकि टोटल सिक्कों की संख्या दी है तो टोटल हम अनुपात कर लेंगे। तो टोटल अनुपात करेंगे तो ये सब जुड़ जाएगा। तो हम देखेंगे 13, 7, 20 और 11, 31, टोटल अनुपात हुआ 31। लेकिन जो सिक्कों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 372। अब काट लेंगे इसको, ये जाएगा एक बार में, फिर कितना बचेगा 6, यानी हो जाएगा 62, यानी जो जाएगा 2 बार में। तो एक बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों 12, यानी एक रेशियो जो है 12 के बराबर है। अब आप आसानी से लगा ले जाओगे। इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रकार यानी अलग अलग, तो हम कह देंगे 13 रेशियो है, इसके सिक्के कितने हो जाएंगे, तो हम कह देंगे 1 रेशियो बराबर 12 के, तो 13 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो हम गुणा करा लेंगे। 12 ही 36 के 6 और 12 का नम 12 3 15, यानी इसके आ जाएंगे 156। ठीक है। अब 11 से गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 11 गुणे जब 12 कराएंगे तो आपका 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। जब 11 गुणे 12 कराएंगे तो आ जाएगा 2 3 1, यानी 132। और जब 7 से गुणा कराएंगे 12 7 84। तो अलग अलग प्रकार के सिक्के हम निकाल के यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ मेन चीज़ हम क्या समझाना चाहें, आप क्वेश्चन तभी लगा सकते हैं। हमने फिर आप इस चीज़ पे हम फिर जोर दे रहे हैं, ध्यान दे के समझो। जैसे ये जो दिए है शुरू में 372, ये अगर रुपए में दिए है तो जो रेशियो है वो भी रुपए में ही होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर वो सिक्के में है
और ये सिक्के में है, तब लगा सकते हो। समझो, आगे के टाइप में जब क्वेश्चन आएगा तो आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ध्यान से समझो यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दो, कह रहा एक थैली है जिसमें 378 सिक्के हैं। क्या है? सिक्के हैं। अब ये टाइप दूसरा है, पहला टाइप हम पढ़ लिए, ये टाइप दूसरा है। इसमें कह रहा 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। अब यहाँ जो दिए हैं 378 ये सिक्के हैं। अब कह रहा है पैसे के सिक्के हैं तथा उनके मूल्यों, यानी अब यहाँ पर देखो अलग हो गया, ये मूल्य का रेशियो दे दिया है, ना कि सिक्कों का रेशियो, ना कि सिक्कों का रेशियो। यहाँ पे क्या दे दिया भैया? मूल्य का रेशियो दे दिया है। अब समझो हमारी बात, यही क्वेश्चन देखो ध्यान से। यहाँ 378 सिक्के दिए हैं, लेकिन ये क्या कर दिया है? मूल्य पे अनुपात बता रहा, मूल्यों का अनुपात है, तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। यानी हमको बनाना है इस अनुपात को सिक्के, क्योंकि पहले दिए हैं सिक्के और फिर पूछ रहा है सिक्के, लेकिन रेशियो जो दिए है रुपए में दिए है, मूल्य में दिए। तो ऐसे नहीं लगा सकते जब तक हमको ये जो अनुपात है ये सिक्के पे ना हो। तो हम कह देंगे टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 378 दोस्तों। कितने हैं? 378। लेकिन जो अनुपात दिया है वो मूल्यों का अनुपात दिए। क्या दोस्तों? मूल्यों का अनुपात दिए। कितना दिए? 13:11:7। क्या अब हम लगा सकते? यहाँ पर दिए हैं सिक्के, टोटल सिक्के दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिए हुए हैं यहाँ मूल्य दिए हुए हैं। अब जब और यहाँ पूछ रहा है सिक्के, तो हम कह देंगे अब भैया एक ही जुगाड़ हो सकती है, एक ही काम इसमें कर सकते हैं हम। देखो सिक्कों को तो मूल्य में बदल नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कौन कौन कितने कितने सिक्के हुए, इनका हम बदल नहीं सकते। लेकिन एक काम कर सकते, जो मूल्य का रेशियो है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम सिक्के में कन्वर्ट कर सकते हैं। मूल्य के रेशियो को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों? सिक्के में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूल्य के रेशियो को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों? सिक्के में कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया है तो एक ही सिक्का होगा, लेकिन अब यहाँ मूल्य का जो रेशियो दिए, यानी यह 13 रुपये अनुपात हो गया, ये 11 रुपये का अनुपात हो गया, ये 7 रुपये का अनुपात हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है सिक्के में। अब पहले जो है सिक्के कितने रुपए के हैं? 1 रुपये। 1 रुपये के 13 सिक्के, यानी 13 रुपये हैं, 13 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के आएंगे? तो कह देंगे 13 ही सिक्के रहेंगे। भाई 1 रुपये के सिक्के 13 रुपये में, यानी यहाँ मूल्य दिए, मूल्य मतलब ये 13 रुपये दिए, और 13 रुपये में 1 रुपये के सिक्के डालोगे तो कितने सिक्के होंगे? 13 ही होंगे। अब आगे की बात यहाँ बहुत ध्यान से समझो, यहाँ है मूल्य का रेशियो है, यानी ये रुपए में दिया है, रुपए दिया है का मतलब ये 11 रुपये दिया है। अब 11 रुपये को हमको बदलना है सिक्के में, और ये जो रेशियो दिए है वो किसका दिए है? 25 पैसे का दिए है दोस्तों। किसका दिए है? 25 पैसे का, यानी ये 25 पैसे का रेशियो है। अब 11 रुपये को कन्वर्ट करना है सिक्के में, वो भी अठन्नी है 25 पैसे की, यानी 11 रुपया है। तो बताओ एक के अंदर कितनी अठन्नी बन रही है 11 रुपये में? तो आपको पता है 1 रुपये में 2 अठन्नी होती, तो यानी 11 रुपये में 22 अठन्नी हो जाइए। कितने? यानी सिक्के कितने हो जाइए? 22 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ बात समझ में आ रही ना? समझो ध्यान से। अब आगे हम आगे यहाँ थोड़ा सा विस्तारित तरीके से ध्यान दो। ये दिए है 25 पैसे, थोड़ा इसको काट देते हैं। ये दिए है 25 पैसे, तो 25 पैसे को अब हमको बदलना है, 7 रुपये हैं ये, इनको बदलना है सिक्के में। तो कह दोगे 1 रुपये में कितनी चवन्नी होती हैं, यानी 25 पैसे की कितनी होती हैं? 1 रुपये में अगर 25 पैसा देखा जाए तो कितनी 25 पैसा मिलावा जाए तो 1 रुपया बनी है? तो कही हो 25 पैसा पहले मिली हो, फिर 25 पैसा मिली हो तो अठन्नी हुई, फिर 25 पैसा मिले तो 75 पैसा हुई, फिर 25 पैसा मिले तो 100 पैसा, यानी 1 रुपया बनी। यानी 1 रुपये में 4 चवन्नी होती। कितनी? 4 चवन्नी। तो हम कह देंगे 7 रुपया में कितने हुई चाहिए? तो 7 गुणे 4 कर देंगे, 7 चौक 28, यानी 28 चवन्नी रही हुई हैं। तो ये सिक्के निकाल रहे थे ना दोस्तों, मूल मेन चीज़ क्या निकाल रहे थे? सिक्के, इसलिए ये रुपए दिए थे।
अब रुपए में 1 रुपया जब 13 रुपया थे तो वो 13 सिक्के हुए, लेकिन अठन्नी जब थी तो 11 रुपया में कितनी अठन्नी हुई हैं, कितने सिक्के हुई हैं 22। अब 7 रुपया रहे, 7 रुपया का अठन्नी चमन्नी में चेंज करिए तो कितनी 28 हुई हैं सिक्के, इनकी सिक्के हो जाएंगे। तो ये होगा, अब ये रेशियो होगा सिक्के क्या, और ये दिए हैं सिक्के, अब हो गए दोनों बराबर। अब हम निकाल सकते हैं, सिक्के सिक्के हो गए, अब निकाल सकते हैं। तो अब टोटल जोड़ लेंगे, जब इसको इससे जोड़ोगे तो इसको इससे जोड़ोगे तो हो गए 50, फिर 50 और 13 कितने हो जाएंगे 63, और 63 बराबर हम कितने कर देंगे 378 के। अब इसको हम लोग काटेंगे, ध्यान दो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा दोस्तों। तो 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा सही दिख नहीं रहा, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 बराबर यहाँ दोस्तों आ जाएगा 6, क्योंकि आप इसको गुणा करो 36 18 छचाक 36 1 37, यानी 6 बार में कट जाएगा। हम कह देंगे 1 बराबर 6 रुपए के, 1 रुपए के 1 अनुपात बराबर 6 सिक्कों के, क्योंकि सिक्के हैं 1 अनुपात बराबर 6 सिक्के के। तो अब अलग अलग कह रहा है तो निकाल लेंगे। 13 बराबर जब निकालेंगे तो 13 गुणे 6 कर देंगे, 13 78 सिक्के हो जाए हैं। और जब 22 का निकाल रहे हैं, 22 रेशियो दिए है, 22 बराबर कितना निकाले तो 1 रेशियो बराबर 6 के, तो 22 यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, ये निकल के आ जाएगी। जब 28 बराबर निकालना है तो 1 रेशियो बराबर 6 के, तो 28 बराबर 48, सॉरी 4 लिख दिए, इसको 8 लिखना था, 48 बचे 4, फिर आप गुणा कराओगे 2 से, 6 दूनी 12 और 4 कितने हुई हैं 16, यानी 168 सिक्के। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते थे, यानी पहले में 78, दूसरे में 132, तीसरे में 168। अब हम जो मेन चीज़ फोकस कहाँ करवा रहे हैं दोस्तों, आपको हर हाल में 3 पॉइंट ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, सिक्के दिए हुए, और ये जो रेशियो दिए है, मेन मुद्दा इसको देखना है क्या ये भी सिक्के में है। अगर सिक्के में नहीं है तो इसको सिक्के में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप लगा सकते हो। तो अब अगले टाइप में चलते हैं, तो आगे फिर से समझ जाओगे। अगला टाइप इससे थोड़ा हटके, तो अगर ध्यान दोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आप आराम से लगा लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में। अब देखो कह रहा एक थैली है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या आपकी यानी संख्या यानी सिक्के में रेशियो दे रहा है, कितना है 1:4:4 का अनुपात है, और उस थैले में कुल 220 रुपये हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कह रहा, सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब की दोस्तों ध्यान दो, फिर मामला क्रिटिकल, यहाँ दे दिया रुपए और यहाँ दे दिया सिक्के, और पूछ रहा है सिक्के। अब क्वेश्चन का मामला क्रिटिकल, अब देखते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। ध्यान से समझो, हमने बताया कि दोनों चीज़ जब तक एक जैसी नहीं होंगी आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। जैसे पहले में दिया है संख्या, यानी सिक्कों की संख्या दे दिया है, और कितने रेशियो में दिए 1:4:4 दोस्तों, 1:4:4 दे रखे। और आपसे जो पूछ रखे हैं दोस्तों, वो पूछ रखे हैं, और हाँ थोड़ी सॉरी, जो दिए और रुपए दिए हुए, क्या दिए, अरे यार ये गलत काहे हो जा रहा, 1 मिनट, नया ऐप है, थोड़ा सा चलाना कम आ रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो यार। देखो, और क्या दिए है रुपए, क्या दिए रुपए कितने दिए 220 रुपए, और जो पूछ रहा है वो सिक्के पूछ रहा। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर दे रखे हैं सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या से अगर क्वेश्चन बनता तो डायरेक्टली हम यहाँ भी सिक्के दिए होते तो डायरेक्ट हम बहुत आसानी से लगा लेते, लेकिन ये दे दिया रुपए, ये दे दिया रुपए। अब क्या
देखो दोनों में से क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, बनाना सेम चीज़ है। अब बताओ ये रेशियो को हम रुपए में बदल सकते हैं या रुपए को सिक्के में बदल सकते हैं। तो भैया आप लोग एक ही काम कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं? वो काम ये कर सकते हैं कि रुपए को आप सिक्के में नहीं बदल सकते, क्योंकि सिक्के 3 प्रकार के हैं। अगर 1 रुपये मान के बदलेंगे तो 220 सिक्का हुई हैं, 50 पैसा मान के बदलियो तो ये दुगना हो जाइए, 440 हो जाइए। तो ज़रूरी थोड़ो कि इतने ही सिक्के हुई हैं, सिक्के अलग अलग वैरी कर सकते 3 प्रकार के। तो हम इसको नहीं बदल सकते, इसको सिक्के में नहीं बदल सकते, यानी ये अपने आप में रुपए बना ही रहेगा। अब हम क्या कर सकते? अब हम एक ही काम कर सकी, तो वह कौन काम है? सिक्के को रुपए में बदल लेते हैं, सिक्के को रुपए में बदल लेते हैं। तो हम कह देंगे चलो भैया कोशिश करते हैं, इसको रुपए में चेंज करते हैं, रुपए के रेशियो में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज किया जाए? अब पता है कि ये सिक्के की संख्या है, यानी एक सिक्का है यहाँ पर, यहाँ 4 सिक्के हैं, यहाँ पर 4 सिक्के हैं। अब ये जो एक सिक्का है वो पहले वाले का रेशियो होगा। पहले वाला कितना दिए हुए दोस्तों? 1 रुपये दिए हुए हैं, और 1 रुपये का एक सिक्का अब कितने रुपए बना देगा? 1 ही रुपये बनाएगा। फिर समझो हम बात, यहीं थे कंफ्यूज हो गया हो तो मंचे। ये सिक्का 1 आए क्योंकि ये सिक्कों की संख्या है, ये सिक्का है 1 और 1 रुपये का, 1 रुपये के एक ठाई सिक्का है तो कितने रुपया बनी है? रुपये में चेंज कर रहे हो ना, कितने रुपया बनी है? 1 रुपया बनी। अब आगे यहाँ है 4 सिक्के और ये दूसरे नंबर पे यानी 50 पैसे के लिए है। अब 4 ठाई सिक्का है, 4 ठाई तुम्हारे पास 98 है, तो बताओ हमका कितने रुपया बन जाई हैं? क्योंकि रुपये में चेंज कर रहे हो, कितने रुपया बन जाई हैं? अब इतना तो गणित उतय हुई है, इतना तो सबका आवत हुई कि अगर 4 ठाई 98 तुमका दई दिन जाए तो भी बन जाई हैं 2 रुपया। कितने रुपया? 2 रुपया, क्योंकि रुपया में चेंज कर रहे हो भैया। अब आगे चलो, अब आगे हैं 4 सिक्के और इनको चेंज करना है। 25 पैसे हैं ये और 4 सिक्के, 25 पैसे के 4 ठाई सिक्का, यानी 4 ठाई चमन्नी तुमका दे दिन जाए तो कितने रुपया बनी है? तो 4 ठाई चमन्नी अगर दिन जाए, पहले बहुत पहले चलती रही हैं, शायद हम लोगों के ज़माने में बंद हो गई हैं बहुत पहले से, लेकिन देख तो हम लोग रहे ही हैं। अगर 4 ठाई चमन्नी पकड़ा दिन जाए तुमका, तो इनका तुम कितने रुपया बनी हो? 4 रुपया तो मान न ले हो, 4 ठाई चमन्नी पकड़ाई गई हैं तो 1 रुपया बनी। तो यह होगा रुपया, रुपया में चेंज कर रहे हो तो ये रुपये। अब ये रेशियो भी रुपये का हो गया और ये जो दिए है ये भी रुपये दिए है, तो अब आप फटाक से रुपये बदल सकते हो रुपये में। और यहाँ जो पूछ रखे हैं सिक्के, तो सिक्के तो हम बाद में बना लिया भाई, रुपया पता हो जाए कि 25 पैसा कितने रुपया रहें और 1 रुपया कितने रुपया रहें, 50 पैसा कितने रुपया रहें, तो इनका तो चेंज कर ही ले हो सिक्का। चलो समझा जाए इनका। अब हम कह देंगे टोटल रुपए हैं 220 और टोटल रुपए का अनुपात अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर निकल के आएगा भैया 1 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया मिला है कि 4 रुपया। ये रेशियो वाला रुपया है और ये टोटल रुपया, तो रेशियो वाला रुपया बराबर टोटल रुपया के, तो 1 बराबर 4 रुपया, यानी रेशियो वाला 4 रुपया बराबर कितने हो गए? 220। तो 1 रुपया रेशियो वाला कितने के बराबर होगा? यहाँ पर हम कह देंगे 4 से भाग दोगे इसको 220 को, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी अरे यार ये वह थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, चलो एडजस्ट करो, लेकिन बहुत अच्छा ऐप है ये। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी 1 रुपया बराबर 55 रुपये के हिसाब से, यानी रेशियो वाला 1 रुपया बराबर 55 रुपये के। अब कह रहा है सिक्के बताओ प्रत्येक प्रकार के, तो पहले हम पता कर ले कितने कितने रुपया हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो 1 रुपया के 1 अनुपात बराबर कितने? 55 के, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाए? 55 निकल के आ जाए। कितना निकल के आ जाए? 55 निकल के आ जाए। और 2 रेशियो बराबर अगर निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 1 बराबर 55 के 2 बराबर 2 से गुणा करा दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, यानी 110, और 1 बराबर निकालोगे तो 55 ही आ जाएंगे। अब दोस्तों बात ये फंसी, तो ये तो हम रुपए निकाल लिए क्योंकि ये रेशियो का है रुपए का है। अब रुपए तो निकल आए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो,
यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान ये देना है कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सिक्के, और सबके सिक्के पूछ रहा। तो अब क्या करना है, अब आपको पता, जब रुपये पता होगा कि 1 रुपया के हिसाब से जो 1 रुपया के सिक्के हैं वो 55 रुपया हैं, और जो अठन्नी के हिसाब से रहे वो हिमा है, अठन्नी वाले टोटल रुपया है 110, चमन्नी वाले टोटल रुपया है 55। अब सिक्के है तो आपका निकाल एक है, तो इसके रुपए के 55 रुपया हैं, और 1 रुपया के हिसाब से देखा तो 55 रुपये में कितने सिक्के हुए हैं 1 रुपया के। तो पहले वाला रेशियो रुपये तो है 1 रुपया के, तो 55 रुपया हो जाइए, या तो सेम हो जाइए, इसमें तो कुछ नहीं कर रहा। अब देखो अठन्नी वाले टोटल रुपया है 110, तो सिक्के बताओ कितने, 110 में कितने सिक्के हो जाइए, तो कही देखो दुगुने तो हुई हैं। अब बताओ 110 रुपया है, ध्यान दो 110 रुपया तुम्हारे पास है, उसकी अगर अठन्नी दिन जाए, आपका 110 रुपया की अठन्नी बनवाओ तो कितनी अठन्नी मिली है, इतना तो बता ही लीजिए, नहीं तो तुमका को बेवकूफ़ बना देगी, है कि नहीं। तो 1 रुपया वो 110 रुपया की अठन्नी बनाई हो, दूना अठन्नी हो जाइए, यानी 220, 2 से गुणा करा के देख लो। अब फंसी बात यहाँ पर, चमन्नी के हिसाब वाले में 55 रुपया हैं, अगर इनका सिक्के में कन्वर्ट करोगे तो अब पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितनी चमन्नी होती, 4, तो 55 रुपया में यानी 4 गुना चमन्नी हो जाइए, तो यानी 4 से गुणा करा के देख लियो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, यानी टोटल कितनी हो गई 220 चमन्नी, 220 अठन्नी, और 55 ठई रुपया के सिक्का हैं। अब ये कैसे आवा, दोनों चीज़ सेम, तो भैया अब ध्यान दियो, यहाँ पर देखो सिक्कों की संख्या में दोनों का रेशियो बराबर था, चमन्नी और अठन्नी का, तो चमन्नी भी देखो 220 आई और अठन्नी भी 220 आई, रुपया लगावा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते ऑप्शन के हिसाब से लगाते तो और जल्दी लगा देते तुरंत देख के। तो ये था आपको पहले समझाने का तरीका, पढ़ा दिए हैं, बेसिक चीज़ समझ जाओ। इसके बाद हम एक एक चैप्टर का मैराथन क्लास लाएंगे, उसमें सिखाएंगे कि विद इन सेकेंडों में ऑप्शन से ही कैसे क्वेश्चन लगाया जा सकता है। तो अगर आप लगातार कंटिन्यूटी बरतेंगे और पढ़ते रहेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब हम आपको ट्रिक में पढ़ाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से कन्वर्ट करके पढ़ाएंगे, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहले तो लगाना सीखो, उसके बाद हम जब मैराथन क्लास लाएंगे तब बताएंगे। तो ये जैसे ही पेपर का टाइम नज़दीक आएगा, नहीं तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हर चैप्टर का मैराथन लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए, लास्ट टाइप बचा है, हड़बड़ाओ ना, पढ़ने वक्त टाइम तो लगता ही है, अगर टाइम से भागोगे, परेशान होगे तो भैया कुछ हुएगा नहीं। मज़ा लियो, यही एंजॉय करो, एकदम तगड़े से लगे रहो, क्वेश्चन तो लगभग करिए। कह रहा है एक थैले में आए है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, या तो पूरे सिस्टम बदल के रखी थी के सिक्के बराबर संख्या में है। अरे यार, यहाँ सिक्के क्या कह रहा है, बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 184 रुपये है तो प्रत्येक सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप अपने दिमाग में सोचो, क्वेश्चन को रोको और रोक के सोचो इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। तुम लोग भी अपना दिमाग यूज किया करो। अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है। इसमें ये जो दे रखे रुपए और यहाँ सिक्कों की संख्या बता रखे बराबर, अनुपात नहीं दिए है लेकिन ये बताया हुआ है कि बराबर है। तो पूछ ही रहा, सिक्कों की संख्या ही पूछ रहा और सिक्कों की संख्या बता रहा है बराबर है। अब अगर अनुपात दिए होता तो आप बार बार अभी है लगावत चले आ रहे हो, लगा लेते हो। तो यार यही में कौन दिक्कत है, लगा तो योग ले हो, केवल समझो यहाँ सिक्के कह रहा बराबर, बराबर तो आप कुछ भी मान के बराबर बना सकते हो। या तो आप कह सकते हो सिक्कों की संख्या बराबर है तो 1:1 रही हुई, या फिर कह सकते हो 2:2 रही हुई, लेकिन ये भी कट के क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो बराबर बराबर जब हैं तो बराबर हम यही नहीं मान सकते कि 1:1 रहा हुई है, का रहा हुई है, 1:1 रहा हुई, यही तो है बराबर। तो अब कौन से तुमका पहाड़ लूटेगा, एकदम क्वेश्चन लग गया समझो।
चलो लगाओ, अब कुछ लोग एक रोक के क्वेश्चन लगावे कोशिश करो अपने हाथे। अब देखो कह रहा रुपए ये दिए हैं और ये जो बराबर हैं वो क्या हैं, सिक्के हैं। क्या हैं, सिक्के। सिक्के बराबर हैं, ये दिए हुए हैं रुपए, 184 रुपए दोस्तों। तो इसको हमको बदलना है रुपए में। किस में कन्वर्ट करना है इसको, रुपए में। तो हम बदल लेंगे इसको रुपए में। अब ये देखो, इसको रुपए में बदलना है। अब कह दो ये सिक्के हैं, एक सिक्का है 1 रुपए का, एक सिक्का, यानी पहले वाला रेशियो होता है। ये मत कर देना कि पहले वाले के अंतिम वाले के रेशियो बना दियो। तो पहले 1 रुपया है और पहले एक सिक्का है, 1 रुपया के एक सिक्का कितने रुपए बना देगा, 1 रुपया तो बनाई। 2 रुपया के एक सिक्का, ये सिक्के हैं तो एक सिक्का है, कितने रुपया है, 2 रुपया। 2 रुपये के एक सिक्का 2 रुपया बना दी कि 2 रुपये के एक सिक्का 4 रुपया बना दी। बताओ बताओ, कुछ लोग दिमाग ज़्यादा बड़े लगावत हुई हैं। अब 5 रुपया है, 5 रुपया के है एक सिक्का, तो कितना बना दी, 5 रुपया बना दी। एक ही तो सिक्का है 5 रुपया, क्या तो 5 रुपया बनाई। अब ये होगा रुपए का रेशियो। अभी तक क्या था, सिक्के का, हमने इसको काट के बना दिया रुपए का। क्यों, क्योंकि ये रुपए था। अब हम जोड़ के बना सकते, टोटल 184 रुपया, टोटल यहाँ पर हम जोड़ के देखेंगे 5 2 7 1 8 रुपया। 8 रुपया अनुपात के हिसाब के हैं और कुल रुपए के हिसाब से बराबर हैं 84। तो हम कह देंगे एक अनुपात बराबर कितना आएगा, तो 8 यहाँ जाके काट देगा। तो 8 दून 16, 2 बार गया, 8 त्रिक 24, 3 बार, यानी एक अनुपात बराबर 23 रुपया के है। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछ रहा भैया, क्या पूछ रहा, सिक्के। अब इसको हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो पहले आप सबके रुपए बना लो, सबके रुपए ही निकाल लो, या फिर एक काम करो, चलो पहले रुपए बना दें, क्योंकि तुम व्यंजन कब लगाओ हम पहले सिखा रहे हैं, तो वही तरह सिखाई। अब 1 रुपया के हिसाब के रेशियो कितना है, 1, तो 1 रेशियो बराबर 23 रुपया के, तो टोटल एक ही रेशियो है, एक ही रेशियो 23 रुपये निकलिए। लेकिन जब 2 का बराबर निकली हो तो ये कितना निकल के आ जाए दोस्तों, 2 वाले के हिसाब से निकली हो तो 23 दुना हो जाए, फिर क्योंकि 1 रेशियो बराबर 23 के, तो 2 रेशियो बराबर 23 दुना 46 के। अब तीसरा है 5 रेशियो बराबर, तो 5 से गुणा करा लो ना, 5 3 15, 23 में 5 दूनी 10, 2 12, यानी 125। अब मेन चीज़, अब जो पूछ रहा वहाँ ध्यान दो, पूछ क्या रहा, ये तो मुंह ही गए एकदम यार। एक हटाओ आ जाए थोड़ा सा ना, ये हटा, ये देखो कट गया भैया। अब देखो तुम्हारे काम की चीज़ निकल जाए, प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताओ। रुपए पूछा हो तो रुपए तो निकल आए, लेकिन अब सिक्के बताओ एक है। अब बताओ, अब दिमाग लगाओ, लगाओ जल्दी, सिक्का बनाओ जल्दी। 1 रुपया के 23 रुपया हैं, 1 रुपया के हिसाब के कितने सिक्के हुई हैं, तो कहीं हो 23 रही हैं, क्योंकि भैया अब ज़्यादा अठाई दिमाग लगाओ, एक बड़ी सबका ध्यान से समझो, क्योंकि भैया 23 रुपया है और पहला 1 रुपया है, 1 रुपया के हिसाब से 23 रुपया है। 23 रुपया में एक एक के सिक्के तो 23 अठाई हुई हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम हमका 23 रुपया तुम लोग दे हो, मान लो तुमका दिए है, तो 1 1 रुपया के सिक्के में दिए, तो कितने सिक्के हुई हैं, 23 सिक्के दे हो, 23 रुपया हो जाएंगे। अब आगे जो 2 रुपया है, यहाँ देखो जो 2 रुपया है, इसमें टोटल रुपया है 46। अगर तुमसे हम मांगे 46 रुपया हमका दियो, लेकिन 2 के सिक्का दियो, तो कई ठाई सिक्का दे हो तो हमका 46 रुपया हो जाइए। अब अगर 46 ठाई सिक्का दई दे हो 2 रुपया के, तो कितना हो जाई, कितना हो जाई, जोड़ो 92 रुपया हो जाइए। लेकिन तुमका 46 रुपया 2 के सिक्का में दिए है, तो कही हो यानी इसके आधे, यानी 2 के सिक्के अगर हम 23 ठाई दे दिया तो 46 रुपया हो जाए। यानी टोटल कितने सिक्के रहे हैं 2 ठाई, 2 रुपया वाले 46 रुपया तभी तो ये। अब यहाँ पर आ जाओ, सिक्के हैं 125
और रुपए हैं 125। अब सिक्के में बदलना है तो कितने रुपया का है एक सिक्का? 5 रुपया का। अब 125 रुपया तुम हमका दे हो और 5 के सिक्का में दे हो तो कितने ठे सिक्का दे हो? यही चीज़ मेन पढ़ावत क्यों मैथ कि आपका कोनो हिसाब किताब की चीज़ में बैठा दिन जाए तो पता लागे तुम ज़्यादा ही रुपया दे दियो तो जुड़े ना आवे। इसीलिए मैथ सब्जेक्ट रखा गया है एग्जाम में। और रीजनिंग फटाफट दिमाग तेज करने के लिए होता है कि कोई चीज़ में दिमाग जल्दी चले। तो अब भैया बताओ, 5 रुपये का सिक्का है और 125 रुपया है। उधार ले हो 5 के सिक्का कितने दे हो? अब तुम जोड़े लगे हो, जोड़ते बैठी हो। हमका पता है कि 125 रुपया है। अगर 5 से भाग दे दिन जाए तो टोटल सिक्के निकल के आ जाएंगे। तो 5 से तो अभी गुणा करावा है, 5 से भी भाग दे हो, बात वह हुई। यानी 5 से इसको काटोगे तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा? 23। अब दोस्तों यहाँ पर 23 सिक्के हैं सभी में। अब एक चीज़ और आपको बता दें, इतना तो हम आपको समझा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर देखते तो तुरंत ही समझ जाते। आप क्वेश्चन को कहाँ से समझ जाते? देखो ध्यान से हमारी बात। जब यहाँ पर कह रहा था कि सिक्के का रेशियो कितना है, बराबर बराबर है, तो एक उठाई निकाल ले तो ये पता चल जाती है सबे बराबर है। तो एक उठाई पहले पता रही कि 1 रुपया के हिसाब से 23 ठाई सिक्का 23 रुपया हुई है। तो 23 पहले निकाल लेना रहा। अब हमका सबके निकालने की जरूरत नहीं, सब बराबर ही रहे। तो 23 हुई चाहिए, यह बता देता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन है। अब जब हम इन पे मैराथन लाएंगे तो आपको बताएंगे, देखना विद इन सेकेंड के क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ऑप्शन से लगवा देंगे। तो इंतज़ार करिए, पहले आप क्वेश्चन को लगाना सीखिए, थोड़ा दिमाग तेज हो। उसके बाद जब हमको पढ़ाएंगे तो आप देखना बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए, धन्यवाद।